ये भी पाकिस्तान है। चंद दिन कबल मेरे एक जानने वाले का टच मोबाइल सवारियों वाली गाड़ी में रह गया। इन्होंने किसी से मोबाइल लेकर अपने नंबर पर कॉल की तो ड्राइवर ने कार रिसीव की और मोबाइल एक दुकान पर रखवा दिया। इन्होंने जाकर वहां से अपना मोबाइल ले लिया। मेरा अपना मोबाइल एक दफ़ा गुम हो गया था। दूसरे नंबर से कॉल की तो एक बंदे ने कार रिसीव की और जगह बताई। वहां जाकर इनसे मोबाइल वसूल कर लिया। तकरीबन 20 साल पहले की बात है कि 12-13 साल के बच्चों को खेलते हुए एक अंगूठी मिली। घर जाकर दिखाई तो पता चला कि सोने की और अच्छी भली कीमत की है। वालिदैन ने आसपास के घरों में बात की तो मालिक का पता चल गया। इसे अंगूठी लौटा दी। 13 साल कबल की बात है कि मेरा कंप्यूटर का कुछ सामान रक्शे में रह गया। रक्शे वाले को घर तो न मिल सका तो इसने वो सामान इस दुकान पर पहुंचा दिया जिस दुकान से मैंने कंप्यूटर और सामान रक्शे पर रखा था। पिछले साल मैं कॉलेज के तलबा के साथ टूर पर इस्लामाबाद गया। वहाँ एक मस्जिद में नमाज पढ़ी तो हमारे एक साथी की तकरीबन 40,000 की कीमती घड़ी वजू करते हुए वहाँ रह गई। काफ़ी वक्त के बाद इसे याद आया। हम फौरन वापस गए। उधर किसी ने घड़ी उठाकर इमाम साहब को दे दी थी। इमाम साहब ने हमसे निशानी पूछकर घड़ी हमारे हवाले कर दी। एक दफ़ा मेरा लैपटॉप वाला बैग एक दुकान पर रह गया। तकरीबन 55,000 का लैपटॉप था। मैं वापस गया तो दुकानदार ने बैग संभाल कर रखा हुआ था। मैं एक दफ़ा सुबह सुबह अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास छोड़ आया। जब दोपहर गाड़ी वापस लेने गया तो इसने सिर्फ 300 रुपये मांगे। हालांकि काम की नौयत देखते हुए मेरा अंदाज़ा था कि कम अज़ कम 3-4 हज़ार का बिल बनेगा। जब मैंने हैरानगी से पूछा तो इसने बताया कि मामूली सा नुक्स था और सुबह ही थोड़ी देर में दूर हो गया था। मैं इसकी मददगारी से बड़ा मुतासिर हुआ कि अगर वो चाहता तो धोखा देकर 3-4 हज़ार रुपये ले सकता था। रात 11 बजे के लगभग बाइक और डैम्पर आमने सामने टकरा गए। बाइक वाला शदीद जख्मी हो गया। लोगों ने फौरन उठाया और अस्पताल ले गए। बंदे की जान बच गई। डॉक्टर ने बताया कि अगर मरीज को लाने में मजीद कुछ देर हो जाती और खून मजीद निकल जाता तो मरीज न बच पाता। दो बाइक्स आमने सामने टकरा गई और 4 बंदे शदीद जख्मी हो गए। लोग इन्हें फौरन उठाकर अस्पताल ले गए। इन पर पास से खर्चा भी किया और खून की ज़रूरत पड़ी तो खून भी दिया। चारों की जान बच गई। एक बंदा हादसे में शदीद जख्मी हो गया। लोग उठाकर अस्पताल ले गए मगर इन्होंने देखने से इनकार कर दिया। वो लोग इसे दूसरे शहर एबटाबाद ले गए। पास से अच्छा भला खर्चा भी किया, काफ़ी सारा वक्त भी दिया और अपना खून तक भी दिया। हालांकि इनमें से कोई भी जख्मी को नहीं जानता था। आखिर रमज़ान की बात है। गिलगित से इस्लामाबाद जाती हुई कार का सराय स्वाले हरीपुर में हादसा हो गया। गाड़ी बिल्कुल टूट गई मगर अल्लाह ने सवारियों को बचा लिया। मकामी 7-8 अफराद इस वक्त तक इनकी मदद में लगे रहे जब तक इनके सारे मामलात हल नहीं हो गए। मेरे एक जानने वाले का अपनी गलती से हादसा हो गया। 2 दिन बाद होश आया। डॉक्टरों ने बताया कि आपको कुछ लोग बर वक्त अस्पताल ले आए थे और आपके इलाज के लिए 20,000 रुपये भी दे गए। मेरे जानने वाले की बाद में अपनी इन मोहसिनों से कभी भी मुलाकात तक नहीं हुई। बाइक गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी वाले की कोई गलती भी नहीं थी मगर इसने अपनी कीमती गाड़ी इधर ही छोड़ी और बाइक वाले को दूसरी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। जख्मी बहुत सीरियस था मगर बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलने से इसकी जान बच गई। इसे तकरीबन 10 दिन बाद होश आया। इस दौरान गाड़ी वाले बंदे मुसलसल इसके साथ रहे और इसका लाख रुपए का खर्चा भी बर्दाश्त किया। हालांकि इन बेचारों की किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं थी और ना ही किसी ने ऐसा करने पर मजबूर किया था। इन्होंने ये सब महज इंसानी हमदर्दी से किया। यकीन मानिए कि ये इन हज़ारों में से सिर्फ चंद वाक़यात हैं जिनसे मैं खुद ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ। ऐसे हज़ारों वाक़यात पाकिस्तान में रोज़ाना रूनमा होते हैं मगर इनको कभी भी नुमाया नहीं किया जाता। इनकी कोई कवरेज भी नहीं होती। इस वजह से ये कि हम और हमारा मीडिया सिर्फ मनफी को देखने, सुनने और बोलने के इतनी हादी हो चुके हैं कि हमें मुस्बत में मनफी नज़र आने लगता है। हमारे मीडिया ने पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ मनफी पहलू दिखा दिखा कर लोगों के दिलो दिमाग में मनफियत भर दी है। लिहाजा हम हर चीज़ को इसी मनफियत की ऐनक से देखते हैं और दुनिया भी यही समझती है कि ये हर खूबी से महरूम कौम है। हालांकि जितनी दूसरों की मदद का जज्बा इस कौम में है शायद ही किसी दूसरी कौम में हो। बस इन्हें शहूर दिलाने, हौसला अफजाई करने और सही रुख पर चलाने की ज़रूरत है। मुझे मालूम है कि बाज़ औक़ात इसके बरक्स वाक़यात भी वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं मगर मैं इनका ज़िक्र नहीं कर रहा क्योंकि इनके दिन रात और हर वक्त ज़िक्र करने के लिए हमारा मीडिया और दीगर बहुत सारे हज़रात पहले से ही मौजूद है। ताहिर महमूद वस्सलाम।